उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था पौथिया। ये गांव खेतों, तालाबों और मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। कहते हैं कि उस पेड़ ने 300 साल से भी ज्यादा इतिहास देखा है। वहीं पर गांव वाले बैठते, पंचायत लगती और बच्चे खेलते। गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, दादा ठाकुर। उनकी सफ़ेद दाढ़ी, धोती और लाठी गांव की पहचान थी। हर शाम वे बरगद के नीचे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाते थे। गांव का जीवन सुबह होते ही गांव में मुर्गे की बांग और बैलों की घंटियां सुनाई देती। महिलाएं घड़े लेकर तालाब से पानी भर लातीं और चूजे पर रोटियां सेंकने की महक पूरे गांव में फैल जाती। खेतों में किसान हल चलाते, बच्चे स्कूल जाते और दोपहर होते होते पूरा गांव काम में लग जाता। गांव की सबसे अच्छी बात थी आपस का अपनापन। किसी के घर में शादी हो तो पूरा गांव मदद करता और किसी के घर दुख हो तो सब कंधा देने पहुंच जाते। इस गांव में एक 10 साल का लड़का था, सोनू। सोनू बहुत शरारती लेकिन होशियार था। वो हमेशा नई बातें सीखने को तैयार रहता। स्कूल से लौटकर वो खेतों में भागता, कभी तालाब में तैरता और कभी बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता। दादा ठाकुर उसे कहते, सोनू, तू बड़ा होकर गांव का नाम रोशन करेगा। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। तालाब सूख गया, कुएं का पानी घटने लगा और खेतों में फसलें सूखने लगीं। गांव के लोग परेशान थे कि अगर ऐसे ही रहा तो भूखों मरना पड़ेगा। गांव की पंचायत बैठी लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं मिल रहा था। सोनू ने दादा ठाकुर से पूछा, दादा, क्या कोई रास्ता नहीं है? दादा बोले, बेटा, हमारे पूर्वज बरसात का पानी बचाकर रखते थे। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो फिर से पानी बचा सकते हैं। सोनू को ये बात दिल में लग गई। उसने गांव के बच्चों और युवाओं को बुलाया और बोला, हम सब मिलकर तालाब की खुदाई करेंगे और बरसात का पानी रोकेंगे। अगले दिन से गांव के बच्चे, औरतें, बूढ़े सब मिलकर तालाब की सफाई और खुदाई करने लगे। किसी के हाथ में फावड़ा था, किसी के हाथ में टोकरी। महिलाएं खाना लेकर आती और बच्चे मिट्टी ढोते। पूरा गांव जैसे एक परिवार बनकर काम कर रहा था। कुछ ही हफ्तों में तालाब फिर से गहरा और साफ हो गया। बरसात आई तो तालाब लबालब भर गया। खेतों में पानी पहुंचा और फसलें हरे भरे हो उठीं। कुछ ही महीनों में पौथिया गांव फिर से खुशहाल हो गया। खेतों में गेहूं, सरसों और गन्ने की लहराती फसलें थीं। बच्चों की किलकारियां, त्योहारों की रौनक और ढोल नगाड़ों की आवाज़ पूरे गांव में गूंजने लगी। सोनू को सबने बहुत सराहा। गांव वालों ने तय किया कि बरसात का पानी हर साल ऐसे ही बचाया जाएगा। दादा ठाकुर ने अंत में सबको समझाया, गांव तभी तरक्की करेगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। बरगद का पेड़ हमें यही सिखाता है, अपनी जड़ों को मत भूलो और हमेशा छाया बांटो। पौथिया गांव की ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता और मेहनत से किसी भी मुश्किल को जीता जा सकता है। सोनू जैसा छोटा बच्चा भी पूरे गांव को नई दिशा दे सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे ईश मिनी व्लॉग संजू बॉय 1050 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।